दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उसकी मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है कि 5 लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए तो ये बहुत दूर की बात है। इनकी नमाज तो इनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो इसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, इस तरह करते करते वो बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही इनके ऊपर मार दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में ही बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, यानी जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला इन 5 लोगों की पढ़ी गई नमाजों को कबूल नहीं फरमाता है। याद रखे, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखे, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्ची दिल से तौबा न कर लेता, जब तक वो शराब पीना छोड़ न देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती, यानी तब तक ऐसी इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। दोस्तों, किसी जमाने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन जब पैसा उसके पास में ज्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने जब बाप को अपने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा, अब्बा आपकी क्या हाल है? तो बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, मेरा नमाजों का मेरा कोई भी फायदा ना हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसकी मुंह पर मार दी जाएगी, यानी उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, खुद से नाराज रहता है। तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया पर ही उसके मुंह पे मार देता है, यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं। जब इंसान से अल्लाह नाराज होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ फिर अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज नहीं। ऐसे शख्स की कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राजी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे। तो ऐसी औरतों की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीबी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज रहते हैं। कई बार तो उसकी नाराजगी तलाक तक पहुँच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया कि अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरतों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और उसके साथ भी ऐसे शौहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जो उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। एक वक्त मदीना शहर में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था।
बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ से हजरत अली का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत की रोने की आवाज सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुँचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हजरत अली ने पूछा, ए शख्स, ये तो क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, जब से ये कमबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर में अमीरी का जनाजा निकल गया है। गुर्बत उरूज पर आ गई है। जब से ये मेरी निकाह में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होते हैं। उन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम है बीवी पर जुल्म करना, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ए शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है उसके घर से बरकत इस तरह से खत्म हो जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। और याद रखना, ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता जो अपनी बीवी को रुलाता है। नंबर 4, दिखावे की नमाज। दोस्तों, चौथा इंसान वो है जो सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ता है, यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, तो फिर ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसके अलावा ये भी फरमाया गया कि जो शख्स नमाज पढ़ने से पहले वजू नहीं करता या फिर वजू सही तरीके से यानी कि अच्छी तरीके से नहीं करता, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। तो ऐसे शख्स की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं। और नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह से वुजू कर लें, उसके बाद ही आप नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह फिर आपकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी हर दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। नंबर 5, सूदखोर की नमाज। दोस्तों, 5वां इंसान है सूदखोर, यानी कि ब्याज के पैसे खाने वाला। याद रखे, जो इंसान सुबह शाम सूद के पैसे खाता है, ब्याज के पैसों से उसके पेट में खाना जाता है, तो ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया गया कि जो शख्स सूद के पैसे खाता है, ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पे मार देता है। यानी कि ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आपको मालूम है कि सूद तो वैसे ही हराम है और हराम खाने वाले शख्स की नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, इब्ने माजा के हदीस में हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद की ऐसी इमाम की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो मुजरिम होता है, जो शरीयत के खिलाफ काम करता है, यानी कि वो तरह तरह के गलत काम करता है जिसकी वजह से लोग उस इमाम को नापसंद करते हो। तो फिर ऐसे इमाम की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। यानी मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो मस्जिद के इमाम तो होते हैं लेकिन वो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं, और फिर जब उन्हें इमामत से हटा दिया जाए तो फिर वो फितने फसाद पैदा कर देते हैं। यानी अगर किसी इमाम के अंदर वाकई में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ लोग हसद और जलन की वजह से उससे नफरत करते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, तो फिर ऐसे इमाम के लिए ये मसला नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, याद रखें कि ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर से भी नहीं जाती। इन लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके ऊपर मार दी जाती है। यानी कि ये 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती और अल्लाह इन 5 लोगों की नमाज कबूल नहीं फरमाता। अब आप सोचिए कि जब इनकी नमाज कबूल नहीं होगी तो फिर अल्लाह इनकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। इसलिए अगर आप लोगों के अंदर ये 5 बुरी आदतों में से कोई एक भी बुरी आदत मौजूद है तो आप आज ही से अल्लाह से सच्ची दिल से तौबा कर लें और अपनी इस आदत में सुधार कर लें, वरना आपकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक नमाज को पढ़कर अगली नमाज पढ़ने का आपको दिल करे तो समझ जाना आपकी पिछली नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। यानी कि जब आपके अंदर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए तो आप कभी भी शराब के नजदीक नहीं जाएंगे, कभी भी अपने माँ बाप के साथ में ज्यादती नहीं करेंगे, कभी भी अपने बीवी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। तुम्हारे अंदर रहम आ जाएगा, तुम्हारे दिलों में मिठास आ जाएगा और हर वक्त आपके जबान पर सिर्फ अल्लाह का ही नाम रहेगा। तो फिर समझ जाना कि आपकी हर एक इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है।